डिजिटल युग में दो तरह की सूचनाएं उपलब्ध हैं, एक सूचना गलत और एक सूचना सही। आपको कोई भी एआई डिजिटल प्रोसेस ये नहीं बता सकता कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी सूचना गलत है। ये स्वयं एक युवा अधिवक्ता को अपने विवेक से और जो उसने जानकारी प्राप्त की है अपनी एजुकेशन लाइन में, उससे ये समझना होगा और ये पता लगाना होगा कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी गलत है। आज 12 जनवरी को हम सभी लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1984 में जब भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस मनाने का ऐलान किया और तब से लगातार पूरे भारत में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने जो मूल मंत्र दिया सारे युवाओं को, मैं ये मानता हूं कि वही मूल मंत्र है जो हर युवा को लेकर चलना चाहिए। और वह मूल मंत्र क्या था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये एक ऐसा मंत्र है कि कोई भी युवा अगर अपने जीवन में उतार ले तो कोई भी लक्ष्य जो वो पाना चाहता है वो उसको पक्का प्राप्त होगा। तो मेरा सब युवाओं से निवेदन है कि वे इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लें और जिस चीज की वो शुरुआत करें उसको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक चलते रहे, रुके नहीं, थके नहीं और हारे नहीं। जीत आपको हमेशा मिलेगी। आज का जो विषय है न्यायिक सुधारों में युवा अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, आज जो डिजिटल प्रणाली चल रही है, ऐसा देखने में आ रहा है कि सारे युवाओं के पास जैसे हम लोग पुराने अधिवक्ता गए या अब तक जो 20 साल 25 साल प्रैक्टिस करी, वो इतने टेक सेवी नहीं होते हैं जितने कि आज का युवा टेक सेवी है। आज डिजिटल युग में सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, परंतु युवा को यह ध्यान देना होगा, स्पेशली जबकि वो न्यायिक प्रक्रिया में उस एआई का उपयोग कर रहा है, उसको यह ध्यान देना होगा कि इस डिजिटल युग में दो तरह की सूचनाएं उपलब्ध हैं, एक सूचना गलत और एक सूचना सही। आपको कोई भी एआई डिजिटल प्रोसेस ये नहीं बता सकता कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी सूचना गलत है। ये स्वयं एक युवा अधिवक्ता को अपने विवेक से और जो उसने जानकारी प्राप्त की है अपनी एजुकेशन लाइन में, उससे ये समझना होगा और ये पता लगाना होगा कि कौन सी सूचना सही है और कौन सी गलत है, और उसको सेपरेट कर केवल सही सूचनाओं का उपयोग करेगा और अपने न्यायिक प्रक्रिया में उसका उपयोग करेगा। तो इसमें न्याय भी तुरंत मिलेगा लोगों को, उसमें जो स्पीड होगी न्याय प्राप्त करने की वो भी फास्ट हो जाएगी। तो एआई का जो उपयोग करना है, मेरा युवा अधिवक्ताओं से निवेदन है कि बड़ा सोच समझ के करें। अभी तो यहाँ तक देखने में आया है कि जैसे आप लोग कोई दो बात कर रहे हैं और किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं तो एआई से वैसा की फैसला बन के आपके फोन पे अवेलेबल हो जाएगा, जबकि पता लगता है कि ऐसा फैसला किसी भी हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। और यहाँ तक कि वो फैसले अदालतों के सामने पेश हो जाते हैं। अब उनके पेश होने पे जज के समस्या सामने ये आती है कि उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचने के लिए उसको बहुत समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेरी युवा अधिवक्ताओं से ये निवेदन है कि ऑथेंटिसिटी फैसले की वो स्वयं जांचें और ऑथेंटिसिटी जांचने के बाद ही वो न्यायाधीशों के सामने उसको प्रस्तुत करें, जिससे कि न्यायाधीश उस पर शीघ्र निर्णय कर सकें बिना किसी समय का जाया करते हुए। दूसरा ये भी देखने में आ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो पिटीशन ड्राफ्ट हो रही है, बहुत सारे युवा अधिवक्ता एआई से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मत करिए। एआई की ड्राफ्टिंग से आपके विचारों का कभी भी उस पिटीशन में लिखा हुआ नहीं आएगा। एआई जो सोचता है उसकी सोच अलग है, परंतु जो आपके क्लाइंट ने आपको फैक्ट्स बताए हैं और जो भी अपना कानून आपने देखा है उसी का उपयोग करते हुए आप बिना किसी एआई के उपयोग से पिटीशन को ड्राफ्ट करें और अदालत के सामने रखें। एआई का प्रयोग केवल आप
जजमेंट सर्च करने वगैरह के लिए कर सकते हैं। उसको करने के उपरांत भी ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचना आपको ही पड़ेगा। तो मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि इस न्यायिक प्रक्रिया सुधार में जो भागीदार बनेंगे, आप तभी अच्छे भागीदार बन पाएंगे जब आप सही चीज को आप अदालत के सामने रखेंगे एआई के उपयोग के द्वारा। युवा अधिवक्ताओं से यह भी निवेदन है कि वो जरूर गरीबों को न्याय दिलाने में सहायता करें। देखिए, पैसा तो क्लाइंट देता है, पर ऐसा नहीं है कि पैसे का ही रिटर्न आपको मिलता है। गरीबों की जो दुआएं मिलती है किसी भी अधिवक्ता को, उसका रिटर्न पैसे के रूप में तो नहीं होता, पर पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता किस किस रूप में हो सकता है। वो आपके परिवार को आगे बढ़ा सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। और एक जो मैं आजकल युवा अधिवक्ताओं को देखता आ रहा हूँ कि युवा अधिवक्ताओं को नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। मेरा ये मानना है आज का युवा वर्ग, नॉट ओनली अधिवक्ता बट युवा वर्ग नशे की ओर और नशे के चुंगल में फंसता जा रहा है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी हो या कोई भी हो, अगर युवा नशे में फंस गया तो उनका मन उसके काम नहीं आएगा, ना तो वो जाग सकेगा, ना उठ सकेगा, ना चल सकेगा। तो मेरी युवाओं से यही निवेदन है, अधिवक्ताओं से भी, कि वो नशे से दूर रहें और अपना काम कर्तव्य से पूरे जोश खरोश के साथ करें और न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान करें।